मिनिमम करंट, जितना मिनिमम करंट पोटेंशियोमीटर मेजर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, सेंसिटिविटी का मतलब होता है मिनिमम कितनी वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं, मिनिमम किस किस वैल्यू पे वो उसकी सुई जो है डिफ्लेक्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। तो होएगा इट इज द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी, साथ साथ में नोट करते रहो, measured with the help of पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो मिनिमम कितना वोल्टेज को हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। जितना लेसर वैल्यू को मेजर कर सकेंगे उतना वो सेंसिटिव होगा। स्मॉलर इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, smaller is the potential gradient, higher will be the sensitivity of potentiometer, उतनी उसकी ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी। Smaller is the potential gradient, higher will be its sensitivity। टाइम पे आना स्टार्ट कर दो अभी, ठीक है। और क्लासेस को मैं अभी ऐसे ही ट्राई करता हूँ, मैक्सिमम को ऐसे ही रखेंगे हम, बीच में कभी कभी होगा यूट्यूब पे चलेगा, बट मैक्सिमम आपकी 90% क्लासेस अभी इस पे ही होंगी, जूम पे होंगी। ठीक है, तो अपने पास क्या है कि जितना मिनिमम हम मेजर कर सकते हैं उतनी ज़्यादा उसकी सेंसिटिविटी होगी। तो हम किस किन मेथड से इंप्रूव कर सकते हैं सेंसिटिविटी को, नेक्स्ट आता है मेथड्स टू इंप्रूव सेंसिटिविटी। हम किस मेथड से सेंसिटिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो मेथड देख लो क्या क्या होते हैं जिससे हम इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब पॉइंट समझो। जो सेंसिटिविटी है V/L की वैल्यू जितनी स्मॉलर होगी उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी। तो हमने क्या करना है, V पर यूनिट लेंथ को मिनिमाइज करना है। इसको मिनिमम कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर हम लेंथ इंक्रीज करते हैं पोटेंशियोमीटर की, फर्स्ट क्या आएगा, इंक्रीज द लेंथ ऑफ वायर, पोटेंशियोमीटर वायर है, वायर बोलेंगे यहाँ पे, बाय कीपिंग वोल्टेज कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है, और लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होएगा, अपने पास सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। सेकंड मेथड अपने पास रिवर्स करते हैं, वोल्टेज को कम कर देते हैं, लेंथ सेम रखते हैं, डिक्रीज द वोल्टेज बाय कीपिंग द लेंथ सेम। लेंथ सेम करके हम क्या करते हैं, वोल्टेज को कम कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, पर्पस क्या, अपने सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है। थर्ड आएगा अपने पास, वैसे इसके दो मेथड्स ही हैं, ठीक है। थर्ड में, थर्ड का मेथड बताया हुआ कैसे कर सकते हैं, मतलब हम कैसे वोल्टेज को कम कर सकते हैं। वोल्टेज को कम कैसे कर सकते हैं, अगर डायग्राम देखोगे ध्यान से, अपने पास एक ड्राइविंग सेल होएगा, एक रेजिस्टेंस होएगी, स्मॉल आर लिखते हैं जिसको। यहाँ पे क्या होता है, अपने पास ए बी लेंथ की वायर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं, यही होता है। अभी इस पोटेंशियोमीटर वायर में हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्नली कुछ रेजिस्टेंस ऐड कर दूँ, अपनी तरफ से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दी, तो क्या होगा, करंट सर्किट में कम होगा। अगर करंट सर्किट में कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज क्या होगा, क्रॉस द वायर दैट इज ए बी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हैं, बाय कीपिंग, हाउ इट कैन बी डन, क्या करेंगे, फॉर दिस ऐड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस
इन विद ई इन सीरीज, सीरीज में हम ऐड करते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इससे क्या होगा, सर्किट में करंट कम होगा, सर्किट में करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ए बी की वायर की है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नोट करते रहो साथ साथ में आप। तो नेक्स्ट हेडिंग बनेगी अपने पास डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। अभी क्या होता है, वोल्टमीटर डिवाइस है जो पोटेंशियल या वोल्टेज को मेजर करते हैं, पोटेंशियोमीटर भी यही काम करता है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है उसको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो पॉइंट्स बना के इंपॉर्टेंट है ये, शामा कर लो इसको। तो लेफ्ट साइड पे पोटेंशियोमीटर लिख दो और राइट साइड पे क्या लिख देते हैं हम, वोल्टमीटर। क्लियर इतना? तो पॉइंट्स है, सिंपल सिंपल देख लो, कुछ खास नहीं है। जो पोटेंशियोमीटर है वो ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं एग्जैक्टली एक्यूरेटली, क्योंकि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, करंट सर्किट में जीरो, अगर सर्किट में करंट जीरो तो वो ईएमएफ देता है। वोल्ट मीटर से हम एग्जैक्टली नहीं मेजर कर सकते क्योंकि करंट जीरो नहीं होता वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर में करंट जीरो नहीं है, तो अपने पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। तो क्या बनेगा, पोटेंशियोमीटर मेजर्स ईएमएफ ऑफ सेल एक्यूरेटली। तो हम पोटेंशियोमीटर से एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं ईएमएफ को, बट वोल्ट मीटर से क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली मेजर करेंगे। इट मेजर्स ईएमएफ ऑफ सेल अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, सेंसिटिविटी वाला टॉपिक सभी को क्लियर है? सेंसिटिविटी क्या होता है, मिनिमम कितनी पोटेंशियल को हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, दैट मिनिमम वैल्यू रिप्रेजेंट्स द सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, अपने पास वैसे भी किसी को थोड़ा सा कुछ कह दो वो अपना फेस बना के खड़ा हो जाता है, मतलब वो उसको फील करता है, पिंच हो जाती है उसको बात, तो वो क्या बोलते हैं हम, सेंसिटिव बंदा जाता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे है, तो मिनिमम जो फील करेगा उसको क्या बोलेंगे, मोर सेंसिटिव बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर में डिफरेंस की बात चल रही है, तो पोटेंशियोमीटर एग्जैक्टली मेजर करेगा बिकॉज इस कंडीशन में अपने पास करंट क्या आएगा, जीरो। वोल्ट मीटर क्या करेगा, अप्रॉक्सीमेटली मेजर करेगा बिकॉज उसमें करंट क्या आएगा अपने पास, जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर के मल्टीपल पर्पसेस है, तो इट कैन बी यूज्ड, सेकेंड है, इट कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस, मल्टीपल नंबर ऑफ पर्पसेस। ठीक है, और वोल्ट मीटर क्या क्या होता है, इसको हम मल्टीपल पर्पसेस के लिए नहीं कह सकते, इसको हम सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए करेंगे। कैन बी यूज्ड ओनली फॉर टू फाइंड potential difference between 2 points। तो नेक्स्ट देखो, तो अभी बोला था पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, करंट जीरो होता है। ठीक है, व्हेन रीडिंग इज टेकन करंट इज जीरो इन द सर्किट, तो सर्किट में करंट क्या होगा, जीरो होगा। बट इस केस में क्या चलेगा अपने पास, इस केस में जीरो नहीं होगा, किसमें, पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर में। तो इसमें क्या आएगा, व्हेन रीडिंग इज टेकन करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो करंट जीरो के लिए रेजिस्टेंस कितनी चाहिए, इन्फिनिटी चाहिए।
तो ये क्या बनता है अपने पास, आइडियल केसेस। तो अगर करंट जीरो है तो रेजिस्टेंस कितनी होगी, इन्फिनिटी। व्हेन रीडिंग इज टेकन तभी करंट जीरो होगा, ठीक है। बट इस केस में करंट जीरो नहीं है तो आर इज नॉट इनफाइनाइट, आर क्या होगा, फाइनाइट। व्हेन रीडिंग इज क्लियर सभी को। तो जब रीडिंग लेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, फाइनाइट होगी। तो बेसिक डिफरेंस है, कोई खास नहीं इसमें, एक्सप्लेनेशन वाला भी इजी इजी पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इससे अपनी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, फिर अपने पास आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स को, बुक वाले अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को करवाऊंगा मैं। स्टेटमेंट देखो, समझो उसको, ट्राई करो, जहां पे कंफ्यूजन आती है पूछो मेरे से। नोट करके मेरे को कंफर्म करो कि आपने कर लिया कंप्लीट, फिर मैं अभी बुक से क्वेश्चन करवाता हूँ कुछ। हो गया नोट सभी का। बट आज मेरे को ये कंफ्यूजन हो रही है कि बच्चे सारे के सारे क्लास में क्यों नहीं आए, कल स्पेसिफिकली बोला तो था। चलो देख लो, क्वेश्चन है अभी। फोर रेजिस्टेंसेस, ये अपना 26 क्वेश्चन है बुक का। फोर रेजिस्टेंसेस, 16 ओम, 12 ohm, 4 ohm and 9 ohm are connected in cyclic order to form Wheatstone bridge. Calculate resistance to be connected in parallel with 9 ohm resistance to balance the bridge. तो स्टेटमेंट रीड कर लो एक बार आप, फिर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आराम से देखो। 16, 12, 4 एंड 9, ठीक है। तो इसको डायग्राम को ड्रॉ कर देते हैं। साइक्लिक ऑर्डर बोला है तो 16 ओम यहाँ पे आएगा, 12 ओम यहाँ पे आ जाएगा, 4 ओम यहाँ पे आना चाहिए और 9 ओम यहाँ पे आना चाहिए। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद 9 ओम। तो 9 ओम कहाँ पे अपने पास, ये वाला है। तो इसके साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस आर कनेक्ट करनी है, ठीक है। तो आर की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट जो ब्रिज हो जाए वो बैलेंस हो जाए। स्टेटमेंट सभी को समझ में आ गई, क्वेश्चन में क्या है। तो अपने पास चार रेजिस्टेंसेज हैं, उनको हमने साइक्लिक ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर दिया टू मेक अ व्हीटस्टोन ब्रिज। बीच में गैल्वेनोमीटर है, तो हमने इस ब्रिज को क्या करना है, बैलेंस करना है।
तो ब्रिज को बैलेंस की कंडीशन क्या होती है कि जो लेफ्ट साइड का होता है, दिस इज पी, दिस इज आर, दिस इज क्यू, दिस इज एस, तो लेफ्ट साइड की रेशियो क्या है 16/9 के साथ इसकी रेशियो है जिसको हम बोल देते हैं आर नेट इज इक्वल टू, राइट साइड पे है 12/4, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 से गया 3, तो आर नेट कितना बनेगा, इट वुड बी 16/3, तो 1/आर नेट कितना बनेगा 3/16, ठीक है। अभी अगर लॉजिकल यहाँ पे देखते हैं तो 1/आर नेट किसके इक्वल बनता है 1/9 प्लस 1/आर जो अननोन है, ये किसके इक्वल गिवन है 3/16 से, तो यहाँ पे हम आर निकाल सकते हैं, तो अपने पास 1/आर कितना बनेगा, इट वुड बी 3/16 माइनस 1/9, तो ये बन जाएगा 16 इंटू 9 डिनोमिनेटर में, 9 इंटू 3 27 माइनस 16, तो कितनी बनेगा, ये बनेगा 11/144 आई गेस, तो 1/आर है, तो आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, इट इज़ 144/11, तो ये अपनी आंसर है। तो पैरेलल में कितनी रेजिस्टेंस ऐड करें सो दैट जो ब्रिज होगा वो बैलेंस होना चाहिए, दैट कम्स आउट टू बी 144/11 ओम। क्लियर सभी को, अगर डाउट है तो पूछो मेरे से, ठीक है। क्लियर सभी को, यस नो करके मेरे को कंफर्म कर दो। गुड, अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इन अ मीटर ब्रिज the resistance in left gap is 4 ohm, is 4 ohm, and unknown resistance in right gap, the balance point is obtained at 40 centimeter from zero end। ये सारे बुक वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके इजी हैं, सारे कंसेप्ट बेस हैं। ऑन शंटिंग द अननोन रेजिस्टेंस with 4 ohm, find
क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड कर लो। स्टेटमेंट को रीड कर लो। फाइंड द शिफ्ट, फाइंड द शिफ्ट ऑफ बैलेंस पॉइंट ऑन द ब्रिज वायर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने शिफ्ट फाइंड करना है। कितना शिफ्ट करेगा जब हम इसको शंट कर देंगे। क्वेश्चन तो स्टेटमेंट तो सारी की सारी लेंथी होंगी, बट यस स्टेटमेंट को रीड करके आपने ध्यान से समझना है उसमें क्या क्या उसने बोला हुआ है। तो हाईलाइट करें सबसे पहले लेफ्ट साइड में कितना है, 4 ओम है। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मीटर वायर ब्रिज में अपने पास रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट साइड इज 4 ओम। डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी मीटर वायर ब्रिज की, देख लो। तो लेफ्ट साइड पे कितनी है रेजिस्टेंस, दैट इज 4 ओम। राइट साइड पे अननोन है, लेट्स से आर कह देते हैं। जब ऐसे है तो ये मीटर वायर पे कहाँ पे बैलेंस हो रहा है, ये हो रहा है 40 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे जो गल्वेनोमीटर बैलेंस कर रहा है जे पे, मीटर वायर का मतलब अपने पास 1 मीटर की वायर है, तो ये 40 सेंटीमीटर है। और जे बी कितनी वैल्यू है, दिस इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे अपनी रेशियो क्या आती है, 4/r रेजिस्टेंस की रेशियो है। राइट साइड पे क्या होगा अपने पास, लेंथ की रेशियो, दैट इज 40/60, तो 2/3। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 इंटू 3/2, 6 ओम। तो रेजिस्टेंस r की वैल्यू कितनी आ गई, 6 ओम। ऑन शंटिंग r विद 4 ओम, अगर हम r को 4 ओम से शंट करते हैं, अगर इस r को सेकंड केस में 4 ओम से शंट करते हैं, तो डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, देख लो। यहाँ से गायब कर देते हैं, दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम को मैं। ठीक है, यहाँ पे अपने पास r कितनी वैल्यू निकाली थी, 6 ओम। उसके साथ कितने में शंट किया, 4 ओम से। तो जे की वैल्यू निकालनी है, ए जे हो जाएगा और जे बी हो जाएगा। तो 4 एंड 6 का कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 4 × 6/4 + 6, तो कितना बनेगा 2.4 ओम। ठीक है, तो अपने पास लेफ्ट साइड की रेजिस्टेंस कितनी है, 4। राइट साइड की कितनी है, 2.4, इज इक्वल टू ए जे को क्या बोलेंगे, एक्स। इसको एक्स लेट कर लेते हैं, और यहाँ पे कितना लेट करेंगे, 100 माइनस एक्स। तो यहाँ पे कितना आएगा, 100 माइनस एक्स। अगर जीरो को ऊपर ये डेसिमल को ऊपर शिफ्ट करते हैं तो क्या बनेगा अपने पास, तो ये बन जाएगा 24/10। 24/10, 4 से गया 6, 4 से गया 10, 3 5, ये बनेगा 5/3 इज इक्वल टू x/100 माइनस एक्स। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना बनेगा, 5 × 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। 500 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x, ये उधर गया, तो ये बन जाएगा 8x इज इक्वल टू 500। तो x इज इक्वल टू 500/8 होगा, तो ये जाएगा 4 के टेबल पे, तो ये बन जाएगा 60 समथिंग बन जाएगा। इट कम्स आउट टू बी 63.25 या 5 अप्रॉक्स, इतनी वैल्यू बनेगी। ठीक है, आप चेक कर लेना। तो पहले कितनी शिफ्ट, पहले कितने लेंथ थी, 40, अभी कितना हो गया 63.5, तो शिफ्टिंग कितनी होगी, नहीं ये 6
62.5 बनेगा। यस 62.5 बनेगा। तो शिफ्ट कितना होगा 62.5 से 40 का, दैट इज 22.5 सेंटीमीटर। उसने बोला है जब 9 ओम के रेजिस्टेंस को हम मतलब आर को, अननोन रेजिस्टेंस आर को हम शंट कर देंगे 4 ओम से, तो कितना शिफ्ट होगा, जो कि तो पहले ये था 40 सेंटीमीटर पे, अब भी है 62.5 पे, तो शिफ्ट कितना हो गया, दैट इज 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर सभी को? क्वेश्चन ऐसे ही है, ये स्टेटमेंट लेंथी है बट सॉल्यूशन इनके लेंथी नहीं है अगर आप ब्रेन यूज करोगे अपना। कुछ और मैं फिगर आउट करता हूँ इससे अच्छे वाले क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गया ये नोट सभी का? तो नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखो, इन अ पोटेंशियोमीटर arrangement, a cell of EMF 1.2 volt gives a balance point at 30 centimeter। ठीक है, this cell is now replaced by another cell of unknown EMF if the ratio of EMFs of two cells is 1.5। अगर रेशियो कितनी है 1.5, calculate the difference in balancing length, calculate the difference in द बैलेंसिंग लेंथ। तो हमने डिफरेंस फाइंड करना है बैलेंसिंग लेंथ में। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो सारे के सारे, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है वो। उसने एक सेल की ईएमएफ को दिया हुआ अपने पास, उसने एक सेल की ईएमएफ को दिया हुआ अपने पास, दैट इज 1.2 वोल्ट। ये लेंथ मतलब अपने पास होता है E1 इज प्रोपोर्शनल टू L1, E2 इज प्रोपोर्शनल टू L2, यही होता है। तो उसने बोला है, स्टेटमेंट में देखो, उसने बोला है कि ईएमएफ कितनी है 1.2 वोल्ट, तो उसके अक्रॉस लेंथ कितनी आ रही है, दैट इज 30 सेंटीमीटर। जब हमने बैटरी की ईएमएफ को 1.5 टाइम्स कर दिया, तो 1.5 टाइम्स कर दिया बैटरी की ईएमएफ को, तो जो डिस्टेंस होगा वो भी 1.5 टाइम्स ही होगा। ठीक है, तो दोनों की बैलेंसिंग लेंथ में डिफरेंस देखना है हमने। तो उसने स्टेटमेंट में रीड करो, इफ द रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स इज 1.5। तो अपने पास दोनों सेल्स की ईएमएफ की रेशियो कितनी दी हुई है, E1/E2 कितनी दी हुई है 1.5। तो E1/E2 किसके इक्वल होगा, L1/L2 के। तो ध्यान से देखो 1.5 इज इक्वल टू L1 कितने अपने पास 30 सेंटीमीटर, L2 इतने।
तो L2 कितना आ जाएगा, दैट इज 30/1.5, दैट इज 20 सेंटीमीटर। दोबारा समझ लो, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब अपने पास EMF 1.2 वोल्ट है तो उसके अक्रॉस जो लेंथ बैलेंस वाली है दैट इज 30 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने बोला है कि हमने इसको रिप्लेस कर दिया नए सेल से, और नए सेल की जो EMF है उसके साथ पहले सेल की EMF की रेशियो कितनी है, 1.5। ठीक है, तो E1/E2 इज इक्वल टू 1.5 हमें गिवन है। जो फॉर्मूला होता है इसको देखो ध्यान से, E1/E2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, L1/L2 के। बस ये फॉर्मूला अगर आपके माइंड में है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो E1/E2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट इज 1.5। L1/L2 की वैल्यू कितनी है, 30/L2, बस निकला है। तो अपने पास पहले की लेंथ कितनी है, L1 कितना है, 30 सेंटीमीटर, L2 कितना सॉल्व करके आया, 20 सेंटीमीटर। दोनों का डिफरेंस कितना है, दैट इज L1 माइनस L2, 30 माइनस 20, 10 सेंटीमीटर। क्लियर, अभी क्लियर है राधिका, क्लियर बच्चे? स्टेटमेंट को रीड कर लो चाहे दोबारा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको चीज़ों को क्लैरिफाई होना जरूरी है। चलो गुड, बाकियों को क्लियर है, बाकियों को स्टेटमेंट क्लियर सभी को? तो आज तो न्यूमेरिकली डिस्कस होंगे, चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा, कल को अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होएगा। ठीक है, गुड, काफियों को क्लियर है? तो इस चैप्टर की खासियत क्या है, इसमें कंसेप्ट आएगा, जितने आपको क्वेश्चन किए हैं अगर वही क्वेश्चन आप ढंग से कर लोगे तो दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, तो टिपिकल क्वेश्चन करने की इसकी मैं तो प्रेफर नहीं करूंगा, प्रैक्टिस करनी है कर लो, क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा जो जो आप मेरे को प्रॉब्लम पूछोगे। और अभी जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो मेरे पास बुक में सर्कल किए हुए हैं, डिफिकल्ट करके पूछे हैं बच्चों ने, वही करवा रहा हूँ। ये ऑटोमेटिकली ड्रॉ पे कैसे चला जाता है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बुक का ही क्वेश्चन है, जो मेरे से क्वेश्चन पूछे हुए हैं बच्चों ने, आप चेक करिए, जो आपको PDF दी है उसमें भी यही क्वेश्चंस को सर्कल किया हुआ है। तो स्टेटमेंट देख लो, 45th क्वेश्चन है, अ पोटेंशियोमीटर wire of length 10 meter long stretched on it it is connected to a battery of steady voltage। लेवलेंथ के सेल, ये सेल होता है, ठीक है, सेल गिव्स अ नल पॉइंट। अभी आपको क्वेश्चंस लगेंगे डिफिकल्ट, क्लियर कट बता रहा हूँ, रीजन क्या है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं ये टिपिकल वाले हैं, तभी आपको डिफिकल्ट लगेंगे। नल पॉइंट एट 750 सेंटीमीटर, स्टेटमेंट भी लेंथ की है। If the length of potentiometer wire is, if length increased by 100 centimeter, find new position of null point। ठीक है, अगर अपने पास
स्टेटमेंट को रीड कर लो, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। पोटेंशियोमीटर वायर है, लेंथ कितनी है 10 मीटर, ठीक है, उसमें बैलेंस पॉइंट कितना है, उसमें बैलेंस पॉइंट कहाँ पे है, 750 सेंटीमीटर पे है। और अगर मैं 100 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर रहा हूँ तो अब भी लेंथ बन गई 10.1 मीटर। तो न्यू बैलेंस पॉइंट फाइंड करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड वाला क्वेश्चन है, वैसे ये पूछा क्वेश्चन था बच्चों ने, ठीक है, पिछले टाइम का ये डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, बट है नहीं इसमें कुछ डिफिकल्टी। स्टेटमेंट को रीड करो और साथ में यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर 10 मीटर है तो बैलेंस पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 7.5 मीटर पे। 1 मीटर होगा तो बैलेंस पॉइंट कहाँ पे आएगा, 7.5/10 पे। अगर 10.1 मीटर होगा तो बैलेंस पॉइंट कहाँ पे आएगा, 7.5/10 इंटू 10.1। तो मल्टीप्लाई कर लो, इसका वैल्यू कितनी बनती है, देख लो आंसर जितना आएगा वही इसका आंसर है। तो 0.75 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 10.1 से, एक बार आप चेक करो फिर मैं बताता हूँ। तो कैलकुलेशन से मेरी मिस्टेक होगी, कैलकुलेशन में कौन सी मिस्टेक हुई है ध्यान से देखो, जो उसने बोला 100 सेंटीमीटर इंक्रीज़ किया है, तो 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर। तो यहाँ पे मेरे से जो गड़बड़ हुई है, यहाँ पे ये 11 मीटर बनना था, ठीक है, 11 मीटर आना था, तो 11 मीटर पे बैलेंस पॉइंट फाइंड करना है, ये वाला बिल्कुल सही है, सिर्फ लास्ट पॉइंट पे चेंज होगा अपना, ये बन जाएगा 11 मीटर। तो 11 मीटर पे क्या करेंगे हम, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा अपने पास 7.5 इंटू 11/10। तो 7.5 को 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी आपका आंसर सही आएगा। तो सिंपल यूनिटरी मेथड है। तो किया क्या है हमने, अगर अपने पास 10 मीटर की लेंथ है तो 10 मीटर पे बैलेंस पॉइंट आ रहा है 750 सेंटीमीटर पे, दैट इज 7.5 मीटर पे। अगर अपने पास बैलेंसिंग लेंथ 11 मीटर की होगी तो क्या होएगा, मतलब टोटल लेंथ 11 मीटर की होगी, तो ये होएगा 7.5/10 इंटू 11, तो कितना आ जाएगा 8.25 मीटर। दैट्स सिंपल आंसर। क्लियर सभी को। तो अपने 3-4 क्वेश्चन ऐसे हो गए, ठीक है, 3-4 को ज़्यादा ही हो गए क्वेश्चन। तो इससे आपके सारा का सारा चैप्टर आसानी से कंप्लीट हो सकता है। बट मैं तो भी यही बोलूँगा कि आप क्या करो, आप सिर्फ जो क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए हैं उसको 2 बार करके देख लो, चाहे आपका सारा टॉपिक ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते कुछ। और जो बुक मैं मेरे पास है उसमें क्वेश्चंस क्या है, डबल डबल हैं। जिस बुक के जिस चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मैं ऑलरेडी आपको बताऊंगा, बट ये वाले आप इतने ही कर सकते हो जितने मैं क्लास में करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मेरे को एक बार कंफर्म कर दो कि आज जितने क्वेश्चन डिस्कस किए आपको समझ में आ गए। बोल के बता दो, चाहे यस नो करके बता दो, इट्स ऑन यू। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, स्टेटमेंट बहुत लेंथी है, पता है सभी को, ठीक है। चलो आज के लिए, आज छोटी क्लास थी क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस करने थे। थ्योरी वाली क्लास अपनी लेंथी होगी, नॉर्मल वाली, ठीक है।